आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसको जो है सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ √3 और इस पर पावर क्या दिया हुआ √2 और इस पूरे पर होल होल ब्रैकेट लगा के इस पर पावर दिया 2√5 अपॉन डिनोमिनेटर में दिया √3 और इस पर पावर दिया √2 और इस पूरे में होल ब्रैकेट लगा के इस पर पावर दिया 2√3 और इस पूरे पर क्या है होल ब्रैकेट लगा करके इस पर जो पावर दिया वो दिया √4 प्लस √15। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका ये जो है न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा ये है पूरा न्यूमरेटर, ठीक है। अभी हम इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं। तो ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर, ये न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। ये पावर के साथ लेना है, ठीक है। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या कॉमन आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं √3 और इस पर पावर √2, ठीक है। ये टर्म यहाँ नीचे में भी है, डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर √3 इस पर पावर √2 है, यही सेम टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में भी दिया है, √3 है और उस पर पावर √2 दिया हुआ है। तो ये सेम सेम टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल इसको लेट हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू √3 और इस पर पावर क्या दिया है, √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। तो इसके जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये √3 और √3 पर पावर √2, इसकी जगह हम लिखेंगे ए। तो यहाँ ए लिखिए, ठीक है। अब इस पर ये पावर दिया हुआ है 2√5, तो यहाँ पे इसको लगाइए 2√5, ये तो लगाएंगे ना। फिर क्या है, ये देखिए अपॉन, ये डिवाइड है, डिवाइड कीजिए। अगेन इसको हमने क्या समझा है, √3 का पावर √2, इसको हमने ए समझा है। तो यहाँ पे ए लिखिए और इस पर पावर क्या दिया है, 2√3, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब आप यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ये लगा है ना ब्रैकेट, ये वाला, इसको इसको लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाइए, ठीक है। ये लगा दिया हमने। अब इस पर ये वाला पावर दिया है, ठीक है। तो इस पावर को यहाँ पे लगाइए, क्या दिया हुआ, √4 प्लस √15। ये आपको समझ में आया, थोड़ा सा इजी हो गया, सिंपल दिख रहा है आप, ठीक है। हम बाद में एक की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है, ठीक है, अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है आपका, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस x है, बेस सेम है तभी पावर माइनस हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए ये बेस a है ना, सेम है ना, यहाँ पर भी बेस सेम है ना। तो ये बेस हमारा a है, ठीक है। और ये जो 2√5 है ना, ये 2√5 इसको आप m समझिए और यहाँ पर ये जो 2√3 है ना, इसको आप n समझिए। तो यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस x, यहाँ पर बेस क्या a है। तो फॉर्मूला केवल इसमें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, x हमारा बेस है, यहाँ पे बेस क्या है हमारा, a है, तो a लिखिए। उसके बाद क्या है m, m हमारे यहाँ पे क्या है 2√5, तो 2√5 है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस माइनस लगाइए। फिर ये क्या है n, n की जगह क्या है हमारा 2√3, ठीक है। ये फॉर्मूला लगे किसमें, इस ब्रैकेट के अंदर में लगा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आपका ये वाला पावर लगा है, ये लगाना है ना। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट लगाइए और ये पावर क्या लगा हुआ है, √4 प्लस √15। देखिए धीरे धीरे थोड़ा छोटा होता चल जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तब हम लास्ट में यहाँ पर ये a की वैल्यू जो ये है ना, जो हमने माना है, इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको, यस, ठीक है, आपको समझ में। अब देखिए इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये क्या है आपका a है ना, तो यहाँ a लिखिए, ठीक है, a लिखिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें समझिए आप, ये जो दिया हुआ है 2√5 माइनस 2√3, ठीक है। केवल इन दोनों पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपका 2√5 माइनस 2√3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √5 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ ए लिखिए, इसमें से कॉमन क्या निकाला, 2 निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √5 माइनस √3, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगाया यहाँ पर और यहाँ पर ये पावर क्या दिया हुआ, √4 प्लस √15, ठीक है। ये आगे इतना, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे ये वाला टर्म थोड़ा हम अलग से सॉल्व कर ले। देखिए ये वाला, इसको अलग से सॉल्व कर लिए, हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए अलग से सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 4 प्लस √4 प्लस √15 दिया हुआ इक्वल टू, अब देखिए इस अंडर रूट के अंदर देखिए ये क्या है, 4 प्लस √15 है ना, ऐसे ब्रैकेट लगाइए। अब इसके साथ हम 2/2 इंटू कर सकते हैं ना। अब देखिए ये जो 4 प्लस √15 है, इसके साथ हम 1 तो इंटू कर ही सकते हैं। तो 1 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2/2, ठीक है, ये लिख दिया। वैसे भी ये 2 कैंसिल होके अगेन इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। या अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 है ना, ये वाला देखिए, ये वाला 2 हम इसके साथ इंटू में लगा देंगे, ठीक है। तो
ये जो नीचे है अपॉन में 1/2 पहले ये स्क्वायर रूट लगाइए, ये 1/2 यहाँ पे लिखिए इंटू, और ये जो 2 है ना ये इसके साथ ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है? ये लगा दिया इस तरीके से, ठीक है? अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर इसमें इसको 2 को 4 से इंटू कीजिए तो 8 आएगा, प्लस 2 को, और 2 को √15 से इंटू कीजिए तो 2√15 आएगा। ये आया यहाँ पर, ये 15 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या होगा इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या आ रहा है अंडर रूट 8 प्लस 2√15 अपॉन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है? अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे ये देखिए ये जो 8 है ना, इस 8 की जगह लिखिए 5 प्लस 3, 8 को 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है आपका 2√15 है, ये लिख दिया अपॉन 2, ठीक है? इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 5 है ना, तो 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 ही के बराबर होगा, फिर क्या है प्लस, ये क्या है 3 है, तो 3 को भी हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ये क्या है आपका 2 √15 अपॉन 2, ये आया, ठीक है? तो ये देखिए आपका ये जो पूरा टर्म है ना, ये फॉर्मूला बनना है, किसका फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये हमारा a है और ये b है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है? अंडर रूट फॉर्मूला बन गया अपॉन 2, आप इसको खोलेंगे तो यही चीज आएगी, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आया इक्वल टू, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है स्क्वायर, ठीक है, और ये है स्क्वायर रूट, ठीक है? तो ये केवल न्यूमरेटर में ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में क्या है स्क्वायर लगा है और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से √5 प्लस √3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 हमारा क्या पेयर में नहीं है, तो ये क्या रहेगा रूट के अंदर रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अंडर रूट 4 प्लस √15 जो है ना, वो किसके बराबर है, √5 प्लस √3 अपॉन √2, ये आपस में बराबर है, ठीक है? ये आया, अब हम इसके जगह क्या रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम आए थे ना, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पहले ये देखिए क्या है हमारा इक्वल टू, ये है a और ये क्या है 2 और ब्रैकेट में क्या है √5 माइनस √3 ये है, फिर अब उसके बाद क्या है ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है? और मैंने बता दिया कि इसके जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको हमने सॉल्व किया अलग से तो क्या आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है ना √5 प्लस √3 अपॉन √2 ये आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह अब ये लिखिए क्या आ रहा है √5 प्लस √3 अपॉन √2 ये आ रहा है, ठीक है? ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ये आपको समझ में आया? अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, अब यहाँ पर अगेन इस पूरे में आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो अब कैसे समझेंगे, m हमारा क्या, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बेस x, यहाँ पर बेस हमारा क्या है a है, अच्छा ये m है ना, तो m हमारा ये है, ये m है, इसको m समझिए, और ये n है ना, तो n हमारा ये पूरा n है, ये n है, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या कह रहा है x, x हमारा यहाँ पर क्या है a है, तो यहाँ a लिखिए, फिर उसके बाद क्या है m, m हमारा क्या है, m हमारा ये पूरा है, तो लिखिए 2√5 माइनस √3 ये ब्रैकेट ये m हो गया, फिर उसके बाद क्या इनटू है तो इनटू लगाइए, फिर क्या है n, n हमारा क्या है ये पूरा m है, तो m क्या है √5 प्लस √3 अपॉन √2 ये है, तो ब्रैकेट में ऐसे लगाइए, तो ये फॉर्मूला लगा दिए तो हम हमारा ये आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू, ये आया, अब ए लिखिए यहाँ पर बेस, अब केवल आपको इसको इस पर ध्यान देना है, ये हमें इनटू करना है, ये हमें बस इस पर ध्यान दीजिए, और ये बेस लगा रहेगा, ठीक है? ये हमारा बेस है, ठीक है? तो अब देखिए ये क्या है 2 है, इस 2 पर ध्यान दीजिए, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर है ना आपस में, तो इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे √2 इंटू √2 लिख दिया, ठीक है? अच्छा अब ये क्या है आपका, ये है √5 माइनस √3, और ये क्या है आपका √5 प्लस √3 ये है, और नीचे क्या है अपॉन में है आपका √2 है, तो देखिए एक √2 और एक √2 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो हमारे पास क्या बच रहा है a बच रहा है, और ये क्या बच रहा है √2 बच रहा है, और ये दोनों बच रहा है, ये क्या है हमारा √5 माइनस √3 और ब्रैकेट में क्या है √5 प्लस √3, ठीक है? तो इन दोनों पे ध्यान दीजिए, इसमें ऐसे ही ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है? ये इन पर ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, जिसका कि फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a लिखिए, ठीक है? और ये क्या है आपका √2 है, ठीक है? ये देखिए इक्वल टू का साइन है, ठीक है? ये √2 लिख दिया, अब देखिए केवल इस पर ध्यान दीजिएगा,
केवल इन पर, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला बनना है a माइनस बी और a प्लस बी जिसका कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है? a है हमारा √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा √3। तो देखिए b स्क्वायर है ना तो √3 का होल स्क्वायर ये आया। अब ब्रैकेट क्लोज़ ये कर दीजिए। ये आया हमारे पास, ठीक है? अब हम पेज ऊपर करते हैं तो ये आया। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू a और ये क्या है √2, ठीक है? अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये रूट है और ये रूट है, स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा? केवल 5 बचेगा माइनस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा a √2 और 5 में से 3 गया क्या बचा? 2 बचा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a और ये √2 इंटू 2 है ना तो इसको 2√2 लिख दीजिए। तो लास्ट में हमारे पास ये आया, ठीक है ना? a का पावर 2√2 और हमने a क्या माना था? हमारा a क्या था? मैंने शुरू में a क्या माना था? आप देखिएगा a हमने माना था यहाँ पर लेट a इक्वल टू √3 का पावर √2। ये आप शुरू पेज नीचे करके देख लीजिएगा। देखिए ये आया था, यही हमने a माना था ना। तो आप इस a की जगह रखिए आप, ठीक है? a को हमने क्या माना है यहाँ पर? a को हमने माना है, a की जगह आप क्या लिखेंगे? ये a को हमने ये माना है तो लिखिए √3 और इस पर पावर क्या है? √2। ये a की जगह है और इस पर a पर पावर क्या लगा है? a पर पावर लगा है 2√2, ठीक है? ये लगा हुआ है, ठीक है? अब देखिए अब तो और इजी हो गया। अब पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा लगेगा इसमें? इसमें लगेगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि x क्या है, m क्या है, n क्या है। तो देखिए बेस क्या है यहाँ पर? देखिए बेस हमारा ये है √3 तो ये x हुआ हमारा। अच्छा ये क्या है? m है ना तो m हमारा ये √2 हुआ और ये क्या है? n है ना, n हमारा ये हुआ, ठीक है? तो मैंने सब लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है? x, x हमारा यहाँ पर क्या है? x हमारा है √3 तो √3 लिखिए। फिर क्या है? m, पहले ये ब्रैकेट लगा दीजिए। m हमारा क्या है यहाँ पर? m हमारा है √2। फिर क्या है? इनटू है तो इनटू लगाइए। फिर उसके बाद क्या है? n, n हमारा क्या है यहाँ पर? 2√2 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा √3 और ये क्या है आपका? देखिए 2 लिखिए, ठीक है? ये 2 लिख दिया और ये √2 और ये √2 ये दोनों इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 के बराबर आएगा। ये आया तो ये हो जाएगा √3 का पावर, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? √3 का पावर 4। तो √3 का पावर 4 का मतलब क्या है? इसको 4 बार आप इंटू कीजिए इस तरीके से। ये 4 है ना तो 4 बार इंटू किए तो √3 इंटू √3 3 हुआ और ये √3 इंटू √3 3 हुआ। तो 3 इंटू 3 क्या आया? 9 आया। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए हमने ए माना था ना, ये यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था, देखिए। ये था क्वेश्चन, ठीक है? तो इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 9। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।